पाकिस्तान की कोशिशों से अमन की उम्मीद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की क़यादत में वफ़द इस्लामाबाद पहुँच गया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी वफ़द का इस्तक़बाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल और अमन के लिए सिफारती कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल होगा। दौरे का मकसद पायदार अमन के लिए मुश्तरका सिफारती कोशिशों को फ़रोग़ देना है। पाकिस्तान की कोशिशों से अमन की उम्मीद कायम। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की क़यादत में वफ़द इस्लामाबाद पहुँच गया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी वफ़द का इस्तक़बाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल और अमन के लिए सिफारती कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल होगा। दौरे का मकसद पायदार अमन के लिए मुश्तरका सिफारती कोशिशों को जारी रखना है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची की पाकिस्तान आमद पर खुशी का इजहार किया है। एक्स पर पैगाम में लिखा, अपने भाई अब्बास अराग़ची को खुशामदीद कहता हूँ। ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए बामानी मुलाकातों का मुंतज़िर हूँ। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची की पाकिस्तान आमद पर खुशी का इजहार किया है। एक्स पर पैगाम में लिखा, अपने भाई अब्बास अराग़ची को खुशामदीद कहता हूँ। ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए बामानी मुलाकातों का मुंतज़िर हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अमरीकी मुतालबात के मुताबिक पेशकश देना चाहता है, लेकिन देखना होगा कि ईरान के साथ मुआहिदा हो सकता है या नहीं। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान किसी मुआहिदे तक पहुंचने के लिए बातचीत का ख्वाहिशमंद है। देखते हैं कि ईरान किस किस्म की पेशकश लाता है। हम ईरान के उन लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं जो बाइख्तियार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अमरीकी मुतालबात के मुताबिक पेशकश देना चाहता है, लेकिन देखना होगा कि ईरान के साथ मुआहिदा हो सकता है या नहीं। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान किसी मुआहिदे तक पहुंचने के लिए बातचीत का ख्वाहिशमंद है। देखते हैं ईरान किस किस्म की पेशकश लाता है। हम ईरान के उन लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं जो बाइख्तियार हैं। पाकिस्तान शानदार और बेहतरीन साजिश। सदर ट्रंप का ईरान से मुज़ाकरात के लिए स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को इस्लामाबाद भेजने का ऐलान। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। फॉक्स न्यूज़ और मीडिया से गुफ्तगू में तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा कि अमरीकी नुमाइंदे हफ्ते की सुबह इस्लामाबाद रवाना होंगे। ईरान की जानिब से पेशरफ नजर आ रही है। तेहरान ने खुद राबता किया और बिलमुशाफा मुलाकात की दरख्वास्त की। सदर ट्रंप, नायब सदर जेडी वैंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो अमरीका में रहकर सूरत हाल पर नजर रखेंगे। ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान जाने के लिए स्टैंड बाय रखा जाएगा। अमरीकी वफ़द पाकिस्तान की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात के लिए जा रहा है। ईरानी रहबर आला के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा है कि ईरान मुत्तहिद और अमरीका उलझाव का शिकार है। ईरानी अवाम यकजा और एक आवाज़ हैं। अमरीका मुसलसल स्ट्रेटेजिक गलतियां दोहरा रहा है। ईरान के बहादुर फर्जंद अमरीकी ताकत को टूटने की आवाज़ दुनिया तक पहुंचाएंगे। ईरानी रहबर आला के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि ईरान मुत्तहिद और अमरीका उलझाव का शिकार है। ईरानी अवाम यकजा और एक आवाज़ हैं। अमरीका मुसलसल स्ट्रेटेजिक गलतियां दोहरा रहा है। ईरान के बहादुर फर्जंद अमरीकी ताकत के टूटने की आवाज़ दुनिया तक पहुंचाएंगे। और हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी कर दी हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 26 रुपये 77 पैसे फ़ी लीटर का भारी इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 393 रुपये 35 पैसे और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 380 रुपये 19 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने आलमी मंडी और शिराकतदारों से मुआहिदों के बायस कीमतें बढ़ाना मजबूरी करार दिया। उन्होंने कहा कि जिस कदर मुमकिन हुआ हुकूमत ने आलमी सतह पर कीमतों में इजाफे को बर्दाश्त किया। विफाकी और तमाम सूबाई हुकूमतों ने आवाम को तारीखी रिलीफ पैकेज दिया। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि दुआ गो हैं कि जल्द इलाकाई अमन के हुसूल में पेशरफ्त हो ताकि आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ फराहम किया जा सके। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर आवाम फट पड़े। कहते हैं पहले ही महंगाई ने जीना महाल कर रखा है, अब महंगाई का नया तूफान आएगा। हुकूमत से दरख्वास्त है कि पेट्रोल की कीमतें कम करे और हमें जीने दिया जाए। पेट्रोल नहीं महंगा हुआ है, ये आवाम के ऊपर एक और बम गिरा है, इसमें जीना मुश्किल कर दिया है। तो अल्लाह ताला या तो हुकूमत को हिदायत दे या फिर हमारे लिए कोई रोज़ी का जरिया बना दे। वो दुआ ही कर सकते हैं और कोई हल नहीं है इसका। अजीब व गरीब तमाशा लग रहा है ये तो आवाम के साथ ना। एक हफ्ते कम करते हैं, दूसरे हफ्ते बढ़ा देते हैं। महंगाई होती जा रही है, आवाम अब क्या करे। ऐसा तो रहा तो गरीब आवाम तो कुछ भी नहीं कर सकती। ये गरीबों का खून ही निचोड़ना है इन्होंने। यही रिक्वेस्ट करेंगे कि मेहरबानी करें, इसको नीचे लेके आए, ऊपर ना लेके जाएं, क्योंकि गरीबों को खाना खाने दें। आवाम बेचारी रोड पे आई हुई है,
और पेट्रोल मेहरबानी करके इसको जो है, जो इसकी एक्चुअल प्राइस है उस पर लेके आए। इन्होंने तो बह के ठंडे कमरों में पेट्रोल बढ़ा दिया है। अब जो है गरीब आवाम तंग होगी, सब लोग तंग हैं, महंगाई हद से ज़्यादा है। हमारे ऊपर कोई रहम करें, हम भी इंसान हैं, हम यहाँ भी रहने वाले हैं, काइंडली हमारे ऊपर मेहरबानी करें आप। छोटी गाड़ी वाले भी तंग आ गए हैं। अब मुझे लगता है कि छोटी गाड़ियाँ बेच के स्कूटी लेनी पड़ेगी। ईरानी पासदारान इनकलाब ने बराह रास्त मुज़ाकरात की दरख्वास्त का वाइट हाउस का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान के बयान में कहा गया है कि अमरीका की तरफ से बराह रास्त मुज़ाकरात की बातें दुरुस्त नहीं। दूसरी तरफ ईरानी पासदारान इनकलाब ने एक गैर मुल्की जहाज़ को कब्जे में लेने का ऐलान किया है। तर्जुमान के मुताबिक अमरीकी फ़ौज के साथ ताउन के शूबे में जहाज़ को तहवील में लिया गया है। गैर मुल्की जहाज़ ने मुतअद्दिद वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतालिक। ईरानी पासदारान इनकलाब ने बराह रास्त मुज़ाकरात की दरख्वास्त का वाइट हाउस का दावा मुस्तरद कर दिया है। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान के बयान में कहा गया, अमरीका की तरफ से बराह रास्त मुज़ाकरात की बातें दुरुस्त नहीं। दूसरी तरफ ईरानी पासदारान इनकलाब ने एक गैर मुल्की जहाज़ को कब्जे में लेने का ऐलान किया है। तर्जुमान के मुताबिक अमरीकी फ़ौज के साथ ताउन के शूबे में जहाज़ को तहवील में लिया गया है। गैर मुल्की जहाज़ ने मुतअद्दिद वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया। ईरान के पास मुआहिदा करने का बेहतरीन मौका है। अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ की पेंटागन में प्रेस ब्रीफिंग। कहा, हुर्मुज़ की नाकाबंदी मजीद सख्त कर दी है। अब तक आबनाए हुर्मुज़ से 34 जहाज़ों को वापस भेज चुके हैं। 2 ईरानी जहाज़ कब्जे में लिए। यूरोप ने आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक कोई संजीदा इकदाम उठाया तो उसका खैर मकदम करेंगे। Iran has an important choice, a chance to make a deal. As part of that effort, the United States has imposed an ironclad blockade that grows more powerful by the day. Every ship that the U.S. believes meets our criteria, either Iranian ships or to and from Iranian ports, has been turned around. As of this morning, 34 total. A second aircraft carrier will join the blockade in just a few days, but this growing blockade is also gone global. This should not be America's fight alone. We barely use the Strait of Hormuz as a country. Our energy doesn't flow through there. We welcome a serious European effort to do something about this strait and this passage, considering it's their energy capabilities that are most at. नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गई लारोफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान की तामीरी किरदार को सराहा। दो तरफ़ा ताल्लुकात, बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। राबते में रहने पर इत्तेफ़ाक किया गया। इसहाक डार की रूसी वज़ीर ख़ारजा को दौरे पाकिस्तान की दावत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे रूस को रीशेड्यूल करने पर भी बातचीत की गई। चीन ने अमरीकी सदर का ईरान को चीन से तोहफे भेजने का दावा मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर ने दावा किया था कि अमरीका की जानिब से तहवील में लिए गए जहाज़ में चीन से भेजे गए तहाइफ थे। चीनी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि चीनी तहाइफ का दावा बेबुनियाद है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश और नाकाबंदी के बायस रियासतों के दरमियान मामूल की तिजारत मुतासिर नहीं होनी चाहिए। तर्जुमान ने चीन पर AI टेक्नोलॉजी चुराने के इल्ज़ामात की भी तरदीद कर दी। अमरीका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। पाबंदियां चीन में कायम ऑयल रिफाइनरी, 40 शिपिंग कंपनीज और ऑयल टैंकर्स पर लगाई गई हैं। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक पाबंदियां उन पर लगाई गई हैं जो ईरान के साथ कारोबार और तेल मुंतकिल करने में मुलव्वस हैं। अमरीका ईरान के साथ तेल के कारोबार को रोकने के लिए मजीद सख्त इकदाम कर रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन इकनॉमिक फ्यूरी जारी रहेगा। मुआशी दबाव की पॉलिसी तेहरान को कमज़ोर करती रहेगी। अमरीका ने ईरान से मुंसलिक मुतादिद क्रिप्टो वॉलेट्स पर भी पाबंदियां आयद कर दी। पाबंदियों के नतीजे में तकरीबन $344 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी मुंजमद की गई है।